एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों, कक्षा 12वीं वालों के लिए, जो कि आपके विषय हिंदी है। मोस्ट पावरफुल प्रश्न, ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है। और दूसरा है बच्चों, छायावाद और रहस्यवाद में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जितने प्रश्न हैं बच्चों मैं आपको बताऊंगा, उन सभी प्रश्नों का बच्चों मैं आपको उत्तर भी साथ में बताने वाला हूं इसी वीडियो में। बच्चों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 पर नए हैं तो बच्चों प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन की घंटी का बॉल पर सेलेक्ट भी कर लेना। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका, राज्य भाषा की कोई दो विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, बादल राग कविता में कवि ने बादलों के विलुप्त के बादल क्यों कहा है, ठीक है। पांचवा है बच्चों, कविता की उड़ान तथा चिड़ियों की उड़ान में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है बच्चों। और छठवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, फिराक गोरखपुरी का साहित्यिक परिचय लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय लिखना है। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ठीक है। हरिवंश राय जी का आपको साहित्यिक काव्यगत विशेषता लिखना है। दो रचनाएं, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान, ठीक है बच्चों। इन सारे प्रश्नों को बच्चों आप आंख बंद करके अपने पेपर याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में इन्हीं प्रश्नों को देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर आप कहोगे कि बाद में सर आप हमने इस वीडियो को देखा नहीं था, इसलिए बच्चों अभी आप इस वीडियो को पूरा पूरा देख लीजिएगा। नौवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषता आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है। दो रचनाएं, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आता है, इस स्थायी भाव तथा संचारी भाव में आपको अंतर बताना है। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं, इसको बताना है। स्मरण और रेखाचित्र में दो अंतर, इसको बताना है। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, इसको भी बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 14वां प्रश्न है, वृत्तिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। प्रयोगवादी की कोई जो विशेषताएं भी आपको अच्छे से बता देना है। सोरठ चंद की परिभाषा से भी आपको अच्छे से बता ही देना है, ठीक है। और 17वां प्रश्न है बच्चों, लेखिका ने सीरीज के फूल कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, ठीक है। 18 प्रश्न है बच्चों, यशोधर बाबू ने चरित्र की विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है। 19वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में आपको एक शिकायत पत्र लिखना है। 20वां है बच्चों, अपने विद्यालय के प्राचार्य को साला शुल्क के मुक्ति में हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है उत्तर, जो कि बच्चों मैंने आपको सारे प्रश्न के उत्तर बताने कहा, जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, रहस्यवाद एवं छायावाद में दो अंतर बताना है, ठीक है। तो बच्चों पहला अंतर हो जाएगा आपका, रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है। और छायावाद में बच्चों, छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है। रहस्यवाद में ज्ञान एवं बुद्धित्व की प्रधानता होती है। और छायावाद में बच्चों भावना की प्रधानता होती है, ठीक है। और तीसरा है बच्चों, रहस्यवाद की प्रकृति दर्शनिक है। रहस्यवाद में अत्याधुनिक तत्वों की प्रधानता होती है। और इसमें छायावाद की मूल प्रकृति है, छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपके पूछा गया था, कविता तथा चिड़िया में आपको उड़ान, ठीक है। कविता की उड़ान सहीन और अनंत होती है, ठीक है, कविता की उड़ान। और चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा के बाद में असमर्थ होती है। कविता की उड़ान बच्चों अनंत होती है, और चिड़िया की उड़ान बच्चों एक निश्चित सीमा के बाद चिड़िया उड़ने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दूसरा है, कविता की उड़ान सब जगह पर हो सकती है, और चिड़िया की उड़ान सब जगह नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ गया है, क्या आ गया है बच्चों, फिराक गोरखपुरी का बच्चों आपका जीवन परिचय आ गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो रचनाएं लिखना था, आप लिख दीजिएगा सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा क्या, संग्राम, या उसके हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको भाव पक्ष लिख देना है। भाव पक्ष के बाद बच्चों यहाँ पे पूरा भाव पक्ष हो गया, इसके एक बार बच्चों आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ गया काला पक्ष, इसका भी बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अलंकार योजना के बच्चों साहित्य में स्थान हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 का आपका उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है बच्चों, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार के आकर्षित हो वस्तुओं के
मोह जाल में फंस जाता है। ठीक है, बाजार का जादू मैं बताता हूँ आपको। बाजार का जादू, 1 मिनट, बाजार का जादू चढ़ने पर, 1 मिनट बच्चों थोड़ा रुको। हाँ, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षित वस्तु के मोहजाल में फंस जाता है। बाजार के आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाते हैं। इस मोहजाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों बाजार का जादू। अगला प्रश्न है बच्चों, आपको राज्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना था। इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर होने वाला है। थोड़ा रुको बच्चों, इसका उत्तर, हाँ इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये सरकारी कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा की प्रमुख विशेषताएं बताना है। और दूसरा बच्चों, क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। जो कि बच्चों आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है, गांव में बोली जाती है, वही बच्चों आपकी राज्य भाषा होती है। तथा कार्य के निर्णय शिक्षा का माध्यम रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होता है। और बच्चों कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है? शिक्षा का माध्यम में इसका प्रयोग होता है, और रेडियो और दूरदर्शन में इसका भी प्रयोग होता है राजभाषा का। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? बादल, यानी कि बादल वाला ना, कवि बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाती है तथा शिक्षित व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। इसी कारण कवि को बादलों को विलुप्त के बादल कहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 7वां प्रश्न आता है, जो कि आपको धर्मवीर के बारे में यहाँ पे अच्छे से आपको बताना था। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या लिख देना, धर्मवीर के बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देना है। 2 रचनाएं लिख देना है बच्चों, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, आपके बच्चों इनको अच्छे से कर ही लेना, मैं आपसे बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ गया संचारी भाव और विभव में आपको स्थायी भाव में अंतर। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थायी भाव की संख्या आपको 10 होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, एक रस में स्थायी भाव एक ही होता है, और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, बहुत सारे संचारी भाव होते हैं। ये स्थायी भाव के अंग होती हैं, ये संचारी भाव के अंग होती हैं। ये आते जाते रहती हैं, स्थायी भाव संचरित नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसका हो जाएगा, ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होती हैं, स्थायी भाव संचारी भाव को नहीं जगाते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों आपका जाता है स्मरण और रेखा चित्र। ये किसी विशेष घटना से जुड़ा रहता है, और रेखा चित्र बच्चों ये साधारण विषय पर आधारित होता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है, इसमें भाषा अधिकतम मूलक होती है, इसमें भाषा संकेतिक होती है। ठीक है, आपका संस्मरण और रेखाचित्र में आपका अंतर हो गया। ठीक है बच्चों, 12वां प्रश्न है बच्चों, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? तो बच्चों उसका उत्तर हो जाएगा, जिस काव्य के पहले पढ़ने या सुनने या चित्त की उत्तेजना वृत्त जागृत हो, वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों यहाँ पे आपको उदाहरण लिख देना है। बुंदेली हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है बच्चों, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात था। यह सिद्ध सूचक नाम उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था। ठीक है, भक्तिन समझदार व, क्या आगे लिखा है बच्चों यहाँ पे आपको, समझदार या बुद्धिमान नारी थी। ठीक है, जो इस नाम को लेकर बात कर उपवास का पात्र बनना नहीं चाहती थी। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो भक्तिन था, भक्तिन नाम थी, जो महादेवी वर्मा है उसका नाम भक्तिन था। भक्तिन का बच्चों वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ये बच्चों एक सीधी सूचक नारी थी। ठीक है, इसको बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देना है। इसके बाद बच्चों आपका आ गया हरिवंश राय का बच्चों जीवन परिचय। 2 रचनाएं हो गया, भाषा शैली हो गई, और साहित्य में आपके स्थान हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ आपका रघुवीर सहाय का भी आ गया, इसको भी बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। 14वां प्रश्न बच्चों आपका भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में उपमेय या अन्य वस्तु के उपमान का भ्रम हो जाए, सदृश के कारण प्रस्तुत वस्तु में होते, इसका बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका सोरठा छंद आ गया। ठीक है, सोरठा छंद में बच्चों आपका यहाँ पे दिया है परिभाषा, 2 का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। ठीक है, ये किसका उल्टा होता है? ये
परिभाषा 2 का उल्टा रूप ये सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्थात इसके तीसरे तथा चौथे चरण में मात्राओं की समान संख्या रहती है। इसके विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरण में होता है तथा सम चरण में अंत में जागरण वयस का निर्देश होता है। इसका उदाहरण है बच्चों आपको, मुँह के होई वांचाल पगुन चढ़े गिरिवर कहन, जसु कृपे सो दयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। आपके इसका हो गया, ठीक है। और इसका आपका 19वां प्रश्न था बच्चों, जो कि आपका पूछा गया था, सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका, ठीक है, उत्तर प्रदेश, दिनांक आपको जो भी डालना होगा। विषय पानी की समस्या के निवारण हेतु, जो कि बच्चों को जल की आपूर्ति के कारण मैं आपको यहाँ पे बताया था विषय में, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ में आपको लिखना है, मैं आपका ध्यान मेरठ नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले गांधी नगर में व्याप्त भीषण जल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महाशय, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 7 महीनों से हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन नियमित रूप से जल आपूर्ति नहीं की जा रही है। प्राय एक दिन के अंतर में जल की आपूर्ति की जा रही है। कभी कभी तो लगातार 2-3 दिनों तक के भी नलों में पानी नहीं आता है। इसके कारण मोहल्ले वासियों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप किस तरह लिखना है, और अतः में बच्चों आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की समस्या के निवारण हेतु यथासंभव उचित कदम उठाए जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता जल आपूर्ति की जा सके। धन्यवाद। कि यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। और 20वां प्रश्न है बच्चों, आपको जो पूछा गया था क्या, सेवा सीमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आपको देवासा जो भी डालना है, विषय साला मुल्क करवाने हैं। तो बच्चों इसको आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे आपसे दिया है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी के पास जमीन है कि जिसकी वार्षिक आय 3000 रुपये है। इतने कम पैसों में हम अपना घर कठिनाइयों से चलते हैं, एवं मेरे 2 भाई बहन और जिनका शिक्षण शुल्क देना होता है। मेरी आपसे निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण साला शुल्क माफ करने की कृपा करें। मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि अधिक है एवं मैं कक्षा में प्रथम आती हूँ। आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे एवं मेरी समस्याओं का हल करेंगे। सद धन्यवाद। बच्चों यहाँ पे आपको साला शुल्क पे एक एप्लीकेशन लिख देना है। आपके आगे का इच्छा था, आपका नाम लिख देना है, कक्षा 12वीं, आपके यहाँ पे आपका दिनांक डाल देना है अच्छे से, ठीक है। आपका 15वां प्रश्न आता है बच्चों, प्रयोगवादी कविता में कोई 2 विशेषताएं बताना। आपको पहला दूसरा बता देना है, ठीक है। और दूसरा है बच्चों यहाँ पे आपका लेखक सीरीज वाला फूल वाला बच्चों, इसका भी ये वाला आपका पूरा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यशोधर बाबू के रेखा चित्र की विशेषताएं बतानी थी आपको। तो बच्चों यहाँ पे यशोधर बाबू परमवादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे कर्मकांड के खिलाफ थे। वे खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, ठीक है। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वे ईमानदार और करते व्यक्ति निष्ठा थे, ठीक है। आपको इस तरह यहाँ पे अच्छे से बता देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रश्न खत्म हो गया। बच्चों आपको हमारे YouTube चैनल द्वारा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है बच्चों। इन सारे प्रश्नों का बच्चों आप एक बार अच्छे से हल करके पेपर में जाना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।